किसान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर लौटें, खेतों में लौटें। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद चारों तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आई। अधिकतर विपक्षी दलों ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे किसानों के सत्याग्रह की जीत बताया, तो विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इसे चुनाव के दबाव में लिया गया फैसला बताया। विपक्ष का कहना है कि किसानों की बड़ी जीत है। ये पहला मौका है जब किसी कानून को आंदोलन के चलते वापस लिया गया है। पीएम मोदी के बिल वापसी के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला देरी से लिया है। ये किसान आंदोलन और किसान की सफलता है। ओवैसी ने कहा कि चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार सीएए का कानून भी वापस लेगी। तीनों किसान बिल वापस लेने के फैसले से अभिनेत्री कंगना रनौत ने नाराजगी जताई है। कंगना ने पोस्ट किया कि दुखद, शर्मनाक और गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो ये भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में 3,240 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं बहनों के जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की मुस्लिम बहनों से वादा किया था कि मैं उन्हें 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाऊंगा। ये वादा भी पूरा हो चुका है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के टीएमसी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगले हफ्ते टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान बात आगे बढ़ सकती है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक वरुण गांधी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उनकी मां मेनका गांधी और उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति से हटा दिया गया है। वो फिलहाल टीएमसी के संपर्क में है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को संकल्प लिया कि सत्ता में लौटने तक वो आंध्र प्रदेश विधानसभा सदन में कदम नहीं रखेंगे। भावुक हुए नेता विपक्ष ने सदन में कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने उनके खिलाफ लगातार इस्तेमाल किए जा रहे अपशब्दों से वो आहत हैं। नायडू ने कहा कि पिछले 2.5 साल से मैं अपमान सह रहा हूँ। अलग अलग धर्म के लोगों के विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 44 के जनादेश को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से एक पैनल स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा है। आर्टिकल 44 के मुताबिक सरकार भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। तमिलनाडु में आफत की बारिश का कहर जारी है। वेल्लोर जिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने की खबर है। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।